अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया था, जिसका आज हमारा लास्ट टॉपिक होगा, जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कल हमने आइसोमेरिज्म की फर्स्ट टाइप को डिटेल में डिस्कस किया था विद डिफरेंट टाइप एंड एग्जांपल्स, जिसका नाम था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आज हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और साथ में हम देखेंगे इससे रेलिवेंट कौन कौन से शार्ट क्वेश्चंस हैं। जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बाय द डेफिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो डेफिनेशन होगी दोज कंपाउंड्स which have same structures, जो कि कल हमने पढ़ा था डिफरेंट होते हैं इन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अच्छा, अगर स्ट्रक्चर सेम होंगे तो फिर डिफरेंट क्या होगा? बट डिफर्स विद रिस्पेक्ट टू द position of identical groups in space। अच्छा जी, अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो हमारे पास ट्रांसलेशन ये बनेगी, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम होगा, जो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में डिफरेंट होता है। अच्छा जी, स्ट्रक्चर भी सेम हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो गया, तो आइसोमेरिज्म फिर किस तरह से होगी? एक चीज के डिफरेंट होने से, जो कि हमारे पास है पोजीशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स इन स्पेस। यानी कि जो हमारे पास आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, जो सेम ग्रुप्स हैं, जो एक कंपाउंड या मॉलिक्यूल के साथ अटैच होंगे, वो डिफरेंट पोजीशन पे अटैच होंगे, सेम पोजीशन पे अटैच नहीं होंगे। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल करते हैं, तो ये जो हमारे पास डेफिनेशन है ये क्लियरिफाई होगी। अच्छा जी, एग्जांपल में हमारे पास है 2-ब्यूटीन। अच्छा जी, अगर किसी कंपाउंड, ये थोड़ा सा चैप्टर नंबर 8 में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आपको थोड़ा सा बता दूं, अगर हमारे पास किसी केमिकल कंपाउंड के एंड पे, मैं हाइड्रोकार्बन्स की जस्ट बात कर रहा हूं, ANE आ जाएगा तो इसका मतलब है सिंगल बॉन्ड होगा, और सिंगल बॉन्ड होता है अल्केन्स में। ENE आ जाएगा तो इसका मतलब होगा डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड होता है अल्कीन्स में। YNE आ जाएगा तो इसका मतलब होगा ट्रिपल बॉन्ड है उस हाइड्रोकार्बन के अंदर, और ट्रिपल बॉन्ड अल्काइंस के अंदर होता है। ये ब्यूटीन है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास डबल बॉन्ड होगा इसके अंदर। डबल बॉन्ड ये क्यों होना जरूरी है, ये भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, 2-ब्यूटीन का अगर हम फार्मूला लिखें तो हम दो तरह से इसके दो आइसोमर्स को लिख सकते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मिथाइल ग्रुप अटैच है, और बाकी कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए दो हाइड्रोजन्स को अटैच कर देंगे। ये इसका पहला आइसोमर हो जाएगा। सेकंड आइसोमर की बात करें तो ये हमारे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और मिथाइल ग्रुप जो होंगे, या जो हाइड्रोजन्स होंगी, वो अपोजिट साइड पे चली जाएंगी। ये दोनों हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का फिनोमेना शो कर रही है 2-ब्यूटीन। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ, इससे हमें एक और चीज भी हम याद रख सकते हैं। अगर हमारे पास जो दो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं, अगर हम दो मिथाइल को कंसीडर कर लें या दोनों हाइड्रोजन्स को कंसीडर कर लें, अगर ये हमारे पास सेम साइड पे होंगे तो इस आइसोमर को हम नाम देते हैं सिस आइसोमर का। और अगर ये दोनों अपोजिट साइड पे होंगे, जैसे कि इस केस में है, तो इसको हम नाम दे देते हैं ट्रांस आइसोमर का। इस वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम होता है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसमें दो तरह के आइसोमर्स होते हैं, एक का नाम सिस और दूसरे का ट्रांस। इस वजह से इसको सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म का नाम भी देते हैं। अच्छा, सम कंडीशंस हैं जिनका होना जरूरी है आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म के लिए। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट आर 2 कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म? दो कंडीशंस है जी। द फर्स्ट वन इज
देयर मस्ट बी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है किस वजह से, सो इट कैन रिस्ट्रिक्ट्स द रोटेशन ऑफ आइडेंटिकल ग्रुप्स। यानी कि पहली कंडीशन ये है कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होना चाहिए, और जो हमेशा सेकंड बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड होता है, हाइब्रिडाइजेशन में हम पढ़ चुके हैं, ताकि इसकी वजह से जो आइडेंटिकल ग्रुप्स हैं उनकी रोटेशन को रोका जा सके, उनको रोटेट होने से बचाया जा सके। नंबर सेकंड कंडीशन होगी देयर शुड बी different groups attached with same कार्बन एटम। यानी जो हमारे पास एक कार्बन एटम है इसके साथ दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। जैसे कि ये दोनों कंडीशंस 2-ब्यूटीन में फुलफिल हो रही हैं, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड भी है, और जो अगर एक कार्बन को कंसीडर कर लें दिस वन तो इसके साथ एक मिथाइल है दूसरा हाइड्रोजन है, इसको कंसीडर कर लें तो इसके साथ भी एक मिथाइल और दूसरी हाइड्रोजन है। इसका मतलब है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है, और जो हमारे पास एक कार्बन है उसके साथ दो डिफरेंट ग्रुप्स भी अटैच हैं। ये दो कंडीशंस होंगी तो ही जो हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या असिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है ये पॉसिबल होगा। क्यों, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं। अच्छा देखें, अगर हमारे पास क्या होता, जस्ट एग्जांपल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता, तो सिंगल बॉन्ड तो बड़ी आसानी से रोटेट हो सकता है विदाउट ब्रेकिंग। यानी सिंगल बॉन्ड जो है ये रूम टेम्परेचर पे, सिंगल बॉन्ड हमने पढ़ा हुआ है सिग्मा बॉन्ड होता है विच इज फॉर्म बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग लाइक दिस। ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड बना हुआ है हेड ऑन ओवरलैपिंग से, तो रूम टेम्परेचर पे ही रोटेट करता रहेगा। अगर ये रोटेट कर जाए तो रोटेट करने से क्या होगा, जस्ट एग्जांपल अगर हम इस राइट साइड को फोकस करें तो अगर ये हमारे पास रोटेट करके हाइड्रोजन ऊपर चली जाए और मिथाइल नीचे आ जाए तो हम कैसे कह सकते हैं ये सिस है या ट्रांस है। जैसे ही हमें लगा, जैसे ही हमने देखा कि दो मिथाइल ग्रुप सेम साइड पे थे लाइक दिस, तो हमने कहा ये सिस है। अगले ही लम्हे ये रोटेट कर गया, और रोटेट करके ये जो है हाइड्रोजन ऊपर चली गई और मिथाइल नीचे आ गया, ये तो ट्रांस बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन कर सकता है। फ्री रोटेशन होने की वजह से हम नहीं कह सकते कि कौन सा आइसोमर सिस है और कौन सा ट्रांस है। इस वजह से डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। डबल बॉन्ड पाई होता है जो कि हमारे पास बनता है बाय जॉइनिंग द टिप्स या फिर बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो जब हमारे पास साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी या इन सिंपल जो पाई बॉन्ड होगा उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो कि रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं है, उसकी फ्री रोटेशन नहीं होगी। सेकंड कंडीशन हमने कहा कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप्स भी अटैच होना जरूरी है, तो दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होंगे तो ही हम कंपैरिजन कर सकेंगे, अदरवाइज हम नहीं बता सकेंगे कि कौन से ग्रुप जो है वो सेम साइड पे हैं और कौन से जो हैं वो डिफरेंट साइड पे हैं। ये होगी डेफिनेशन, एग्जाम्पल और कौन कौन सी कंडीशंस है इनको हमने देख लिया। अच्छा जी, एक शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है इन्हीं कंडीशन से रिलेटेड, और शॉर्ट क्वेश्चन की ही फॉर्म में मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन है वाई 2-ब्यूटीन shows geometrical or cis trans isomerism but 1-butene does not show। यानी कि दो हमारे पास हैं केमिकल कंपाउंड्स, एक हमारे पास है 1-ब्यूटीन जिसका फार्मूला पहले भी लिखा हुआ है, इसको अगर हम 2-ब्यूटीन जिसका फार्मूला पहले भी लिखा है, इसको अगर हम दोबारा से लिख लें तो ये इस तरह से है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हमारे पास मिथाइल ग्रुप अटैच होगा दोनों कार्बन के साथ और साथ में हाइड्रोजन, और इसको हमने नाम दिया 2
ब्यूटीन। अच्छा जी, नंबर सेकंड वो कह रहा है जो हमारे पास केमिकल कंपाउंड है जो फिनोमेना शो नहीं करेगा, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, CH2 CH3 और कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन आ जाएंगे और इसके साथ भी लास्ट वन हाइड्रोजन। अच्छा जी, पहले तो जरा इसको देख लेते हैं जी, इनका नाम किस तरह से हमने जो है ना इसको प्रोवाइड किया है, कैसे एक 1 ब्यूटीन है और दूसरी 2 ब्यूटीन है। अच्छा, अगर हमने नाम देना है तो हमें लेफ्ट साइड से या राइट साइड से हमने क्या करना होता है, सबसे पहले नंबरिंग करना होती है, और नंबरिंग के लिए कंडीशन होती है, चैप्टर नंबर 8 के स्टार्ट में हम नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, बड़ा डिटेल में ये चीजें पढ़ेंगे। नंबरिंग के लिए कंडीशन ये होती है जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो उस साइड से हम नंबरिंग को प्रेफर करते हैं, उधर से स्टार्ट करते हैं। अब फंक्शनल ग्रुप दोनों केसेस में हमारे पास है डबल बॉन्ड, हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं, एन एटम ग्रुप ऑफ एटम्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इट मींस द डबल बॉन्ड इन दिस केस इज फंक्शनल ग्रुप। तो दोनों साइडों से सेम है, हम कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हम इस साइड से नंबरिंग को स्टार्ट कर लें तो ये हमारे पास है 1 एंड 2, यानी कि जिस कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, हालांकि थर्ड वन के साथ भी है, लेकिन जिधर से स्टार्ट हो रहा है वो वाला नंबर हम लिखते हैं। तो जो ब्यूटा है इट इज फॉर 4 कार्बन, ENE मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया, डबल बॉन्ड हो तो हम ENE का वर्ड यूज करते हैं, यानी ए की जगह ई आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है तो इसका नाम है 2 ब्यूटीन। अब जरा इसको चेक करते हैं जिसका नाम है 1 ब्यूटीन। अभी मैंने बताया नंबरिंग तो करना है, लेकिन नंबरिंग हमेशा स्टार्ट करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप नजदीक होगा। अगर इधर से करें तो ये गलत हो जाएगी, ये थर्ड पोजीशन पे है, इस वजह से इसकी नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे इस कार्बन से 1 2 3 एंड सो ऑन। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ इसमें डबल बॉन्ड पोजीशन नंबर 1 पे है तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्यूटीन। अब जरा अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो हमारे पास 2 ब्यूटीन है ये आइसोमेरिज्म का फिनोमेना शो करती है, जो 2 ब्यूटीन है ये शो नहीं करती। अभी हमने 2 कंडीशंस पढ़ी हैं। पहली कंडीशन हमारे पास थी कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड होना चाहिए, दोनों में है, यानी ये कंडीशन तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड कंडीशन हमने पढ़ा था जो एक कार्बन है उसके साथ 2 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए, लेकिन 2 ब्यूटीन की बात करें तो एक साइड पे मिथाइल, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन, दूसरी साइड पे भी इसी तरह से। 1 ब्यूटीन की बात करें तो एक साइड राइट साइड तो ठीक है, एक साइड पे हमारे पास इथाइल ग्रुप है, दूसरी साइड पे हाइड्रोजन है, लेकिन जो लेफ्ट साइड है उसमें दोनों हमारे पास हाइड्रोजन अटैच हैं। इस वजह से हम नहीं कह सकते, क्योंकि इस हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग इसको देखेंगे, यानी ये जो ऊपर अटैच है ऊपर वाली पोजीशन पे, तो ये हमारे पास बन रहा है ट्रांस आइसोमर, क्योंकि पोजीशन हमारे पास अपोजिट है। अगर इस हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारे पास सिस आइसोमर बन रहा है, इट मींस 2 डिफरेंट एटम्स नहीं है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमरिज्म को हम स्टडी नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है जी। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की डेफिनेशन विद एग्जांपल, 2 कंडीशंस अलग से शॉर्ट क्वेश्चन, और लास्ट वन हमारे पास होगा जैसे क्वेश्चन की ही फॉर्म में मैंने लिख दिया, और एज अ होल ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। ओके जी स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज एंड अल्लाह हाफिज।